सकते हैं कि आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो तस्वीरें चल रही है, इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो है महिलाएं भी इनमें नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं और कैसे यहां पर हो हल्ला होता नजर आ रहा है। लेकिन देखिए ईडी तो अब पहुंच चुकी है। जब ईडी की कार्रवाई से आपको डर नहीं था, आपको पता था ईडी की कार्रवाई पहुंचेगी, जिस तरह से आप लोग बयान दे रहे थे, तो अब क्यों जो है डर नजर आ रहा है? एक बार सुनवाते हैं कि कार्यकर्ताओं में जो रोष है, जो नाराजगी है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। डोटासरा जी ने जब से राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है, उस दिन से लेकर के वो आज तक बार बार आरएसएस को चेतावनी दे रहे थे कि हम यहाँ पर राजस्थान में सरकार बनाएंगे। उसी दुर्भावना से प्रेरित होकर के मोदी जी और मोदी जी की जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो अपने एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इसका चुनाव में को टारगेट किया चुनाव में कोई इसका फर्क पड़ेगा इसको लेकर के? ईडी की जो कार्रवाई है कांग्रेस पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्य में जता इस चीज का फर्क ये जरूर पड़ेगा कि कांग्रेस जो 156 हमारा जो टारगेट है, हम निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कार्यकर्ताओं को सुना है, जो आपने देखा था कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ट्वीट किया, लिखा कि सत्य में जयते। तो कार्यकर्ता भी वही बात कहते नजर आ रहे हैं और नाराजगी देखने को मिल रही है। ईडी की कार्रवाई पर नाराजगी हो रही है। ईडी की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है, पेपर लीक मामले, और इसी के साथ आपको बता दें कि पीएचईडी में यानी जल जीवन मिशन में जो घोटाले की बात सामने आई है, उसको लेकर ये कार्रवाई लगातार जारी है। अब क्योंकि ईडी यहां तक पहुंच चुकी है, ईडी की दस्तक हो चुकी है और 25 नवंबर को क्योंकि वोटिंग होनी है, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और खुशबू, ये भी कहा जाता है कि जब ईडी कार्रवाई करती है तो ईडी की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर होती है। मनी लॉन्ड्रिंग सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर जब किसी नेता पर, खासतौर पर उस नेता पर जो कि इसी महीने अब से कुछ ही हफ्तों के बाद खुद का प्रचार कर रहा होगा और कहेगा कि आप मुझे वोट दीजिए, जनता किस माइंड से वोट देगी, किस मन मस्तिष्क से वोट देगी? जिस लक्ष्मणगढ़ सीट से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है, वहीं सीकर में जाकर ईडी कार्रवाई कर रही है, लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले मतदाता प्रभावित होता है, दूसरी बात छवि प्रभावित होती है, तीसरी बात जो पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी पर भी कहीं ऐसा दाग लग जाता है, और चौथी बात ईडी एक ऐसी जांच एजेंसी जिसे कार्रवाई करने से पहले न आपको और मुझे बताना है, न जनता को बताना है, न पुलिस को बताना है, न ही उन राजनीतिक दलों को बताना है कि हमारे पास सबूत है या नहीं। लेकिन हार्दिक, तुम्हें आपको एक चीज ये बता दूं कि यहाँ पर जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में अगर बात की जाए तो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी छवि एक तरह से ऐसी देखी गई है कि उसमें जरा भी अब तक दाग नहीं देखे गए हैं और वो वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। इसलिए जो है वापस से जो है कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस व्यक्ति पर अभी तक कोई दाग नहीं लगा था, वहां किस तरह से जो ये कार्रवाई हो रही है, तो उसके बाद क्या लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है जब लोगों के बीच में जाती है। बिल्कुल, और प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का ट्वीट भी सामने आया है। और ठीक है, ये जो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो ये बयान दिया वो तो हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, ये पूरा देश जानता है, और ये बात पहले चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कह चुके हैं। अब आज ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई उनका राइट है, कार्रवाई करने का उन्होंने राइट है, तो वो किस इश्यूज पे किए, क्या किए, सामने तो आए। क्या कहना चाहते हैं, ईडी वाले खुद तो प्रेस के सामने आते नहीं हैं, तो वो आके जब पूरा उनको सम्मान मिलेगा, क्या उनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्या बात थी, क्या कारण था, पता चले किस मामले में की कार्रवाई। बताया जा रहा है पेपर लीक मामले में गोविंद सिंह डोटासरा। इस पेपर लीक के मामले में मैंने विधानसभा में सब लोगों से कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, राजस्थान का मुद्दा है। जितने पेपर लीक हुए वो पेपर लीक किसने पकड़े? राजस्थान की पुलिस ने। राजस्थान की पुलिस, मुख्यमंत्री खुद होम मिनिस्टर हैं, तो मुख्यमंत्री की नॉलेज में था, उन्होंने सब जगह पेपर लीक होने पर स्ट्रिक्टली कहा कि कहीं पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो डिजर्विंग बच्चे उनका सिलेक्शन होना चाहिए। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने एक बड़ा काम किया, पेपर लीक को पकड़ा और पकड़कर लोगों को जेल भेजा, उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया। आज भी कह रहा हूँ, पेपर लीक के मामले में कांग्रेस बहुत सख्त है। कांग्रेस की सरकार देश में पहली ऐसी सरकार जिसने पेपर लीक में सबसे ज़्यादा कार्रवाई की है, करप्शन में सबसे ज़्यादा कार्रवाई की है। हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आप काबीना मंत्री है, चुनाव के दौरान इस प्रकार की कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष के घर पे रेड, मुख्यमंत्री के पुत्र को समन, किस तरह देखते हैं आप? पॉलिटिकल रिवेंज नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, और ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एजेंसियां, हमने राजस्थान के एक भी नेता पर, बीजेपी के किसी नेता पर हमारी किसी एजेंसी ने कार्रवाई की हो तो आप बता दो।
एक भी नेता पर कार्रवाई की हमने। बयानबाजी तक ठीक है, लेकिन हमने कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके पॉलिटिकल रंजिश के आधार पर बीजेपी के किसी नेता पर राजस्थान में कार्रवाई नहीं की। राजस्थान में आपस में रिश्ते बहुत अच्छे रहे। मेरा मानना है चुनाव में राजनीति वोट से होती है, हार जीत वोट से होती है। इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए। जब कांग्रेस नहीं कर रही तो बीजेपी को भी बचना चाहिए। अब क्या एक्शन रहेगा कांग्रेस का, क्योंकि कार्रवाई एक्शन मुझे डिसाइड नहीं करना है। एक्शन तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और रंधावा साहब को डिसाइड करना है, क्योंकि जो जिम्मेदारी बड़ी जिनके पास है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद विधायक दल के नेता हैं, डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, रंधावा जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी है, वो मेघवाल साहब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, मीडिया कमेटी की चेयरमैन है। ये सब जो लोग डिसाइड कर देंगे, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, वो काम मैं करूंगा। डिसाइड उनको करना है, ये डिसाइड करना मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे क्या करना है। चुनाव में इस कार्रवाई का कुछ असर होगा? क्योंकि चुनाव में कार्रवाई का क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा। चुनाव अभी दूर है, 25 नवंबर को चुनाव है। मेरा मानना है राजस्थान में कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और हमारा काम अच्छा है, हमारी वर्किंग अच्छी है, हम चुनाव जीतेंगे। तो खाचरियावास को आप सुन रहे थे। और प्रदेश में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का ट्वीट सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि अब राजस्थान में ईडी के चेहरे पर चुनाव होंगे। अब प्रदेश में बीजेपी के पास न कोई नेता है, न कोई नेतृत्व है। कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित देखते हुए बीजेपी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को अपना चेहरा बना लिया है, यानी कि बीजेपी के स्टार प्रचारक की एंट्री हो गई है। कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है बीजेपी के स्टार प्रचारक यानी मोदी, योगी और शाह के बाद चौथा चेहरा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और दामोदर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दामोदर, जहां तक की जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से हुड्डा की यहाँ पर जांच हो रही है, तो गणपति ट्यूबवेल्स को लेकर भी ये पूछताछ की जा रही है। देखिए, जो ओम प्रकाश हुड्डा है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी भी बनाया है, क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में, उसमें ओम प्रकाश हुड्डा को प्रत्याशी बनाया है जी। जो हुड्डा के यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है वो जल जीवन मिशन से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की जा रही है। और उनके जो सहयोगी है, उनको भी इस जांच के दायरे में लिया गया है। जैसा कि हमने अभी भेजा है, सभी के नाम भेजे हैं। राजेंद्र गुप्ता है, सीए है, और निधि शर्मा है, और इसके अलावा जो उनके भाई हैं निधि शर्मा के, उनमें ललित है, एक और है। तो यानी कह सकते हैं कि उनको भी जांच के दायरे में लिया गया है। तो ईडी अब उनके यहाँ भी जांच की कार्रवाई की जा रही है। और जो इस जांच में जो दस्तावेज मिलते हैं, यदि जांच कार्रवाई में यदि दस्तावेज मिलते हैं और उसमें ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनका लिंक मिलता है, तो इन पर भी ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। तो जल जीवन मिशन में हुए जो भ्रष्टाचार को पहले भी हमने बताया था कि जयपुर में संजय जी के यहाँ पर भी कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा और भी जो लोग जुड़े हुए थे, उनको सबको इसमें ईडी ने अपने निशाने पर लिया है और सभी को जांच के दायरे में लेकर जांच की जा रही है। इसके साथ साथ जो पेपर लीक मामला था, पेपर लीक मामले में भी कार्रवाई हो रही है। आज जैसा कि डोटासरा के यहाँ आवास पर, सरकारी आवास, निजी आवास पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये अब जो भ्रष्टाचार की जो तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, इससे पहले 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। उन्हीं ठिकानों के बाद भी ठीक है दामोदर, हम आपके पास आएंगे। देखिए, क्योंकि अब ट्वीट सामने आने लगे हैं, कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट सामने आया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना आखिरी दांव चला है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। हम इमरजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। ये आप देखिए कि खड़गे का भी ट्वीट सामने आ गया है। और इसके बाद आप देखिए ईडी की कार्रवाई को लेकर बीवी श्रीनिवास की ओर से यानी कि एनएसयूआई की ओर से भी अब यह बात सामने आ गई है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राजस्थान में बुरी तरह से चुनाव हारने की कगार पर पहुंच चुकी भारतीय जनता पार्टी अब खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की विशेष इलेक्शन डिपार्टमेंट विंग, इलेक्शन डिपार्टमेंट यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को यहां पर इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी कहा जा रहा है कि मैदान में कूद चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर मतदान से ठीक 1 महीना पहले ईडी की रेड होना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद ही शर्मनाक है। और ये सीधे तौर पर यही दर्शाता है कि अब
ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। मोदी जी लड़ना है तो जनता की अदालत में सामने से आकर लड़िए ना, पीठ पीछे क्यों लड़ते हैं? जांच एजेंसियों के सहारे आप कब तक चुनाव लड़ेंगे? खैर, नतीजे वही रहेंगे जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में रहे थे। यहां पर 2 राज्यों का जिक्र किया गया है, वहां के चुनावों का जिक्र किया गया है। मेरे सहयोगी दामोदर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर बीवी श्रीनिवास का ट्वीट हमने दिखाया, इससे पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा का जिक्र हम कर चुके हैं। सभी ये कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक की एंट्री हो गई है, बीजेपी के पन्ना प्रमुख की एंट्री हो गई है, इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी की एंट्री हो गई है। देखिए, जो जिस तरीके से आज जो गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की कार्रवाई की गई है, इसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है जी। क्योंकि जहाँ एक और कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी पर आरोप जड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस पर आरोप के दौर शुरू हो चुके हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप एक राजनीतिक पहलू है। राजनीति के अलावा यदि इस पर राजनीतिक पहलू के अलावा देखें तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान में पेपर लीक मामला, चाहे जल जीवन मिशन मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसी को लेकर ही ये एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो क्योंकि इलेक्शन है और राजस्थान में आचार संहिता भी लगी हुई है, तो ऐसे में जो ईडी की जो कार्रवाई है वो अब गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ भी पहुंची है। यहाँ एक देखने वाली बात है कि देखिए, लगातार कांग्रेस सवाल तो खड़े कर रही थी ईडी की कार्रवाई पर, लेकिन आज जिस तरह से मुखर हो गई है, आप ये बात समझिए, पीसीसी चीफ यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ पर जब कार्रवाई हो रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कोई नब्ज पकड़ लिया। उसके बाद से ताबड़तोड़ देखिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आया, इस पर देखिए ट्वीट सामने आ गया। तमाम जो दिग्गज है कांग्रेस के अब लगातार बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, चुनाव को लेकर क्योंकि अब ये चाहते हैं कि जहां एक और बीजेपी में जो बीजेपी बैकफुट पे आ रही थी, जैसा बता रहे थे, उसमें जिस तरीके से जो ईडी का जो एक्शन होने के बाद जो दामोदर अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए दामोदर, आपके पीछे जो हलचल चल रही है वो हलचल दिखाते रहिए, उसके साथ अपनी बात पूरी करिए। देखिए, हलचल क्योंकि आज पूरे सिविल लाइन में, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये हलचल देखने को मिल रही है और सभी जो राजनेता जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनसे उन्हीं को मतलब उनमें सब में एक हलचल ईडी को लेकर हलचल मची हुई है। और आज सुबह से ही जितने भी सरकारी आवाज़ से यहाँ के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं या जो स्टाफर है, वो सभी गेट पे खड़े होकर उस खिड़की के माध्यम से ये लगातार कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर सेवा दल से प्रदेश सचिव हूँ। ये सेवा दल से प्रदेश सचिव, इनसे बात कर लेते हैं। आज जिस तरीके से देखिए सर, जो ईडी का एक्शन हुआ है, ईडी के एक्शन क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है, उसके बाद ईडी पहुंची है। ईडी के बाद में अब ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये क्यों है? जब दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। जब डोटासरा ये कह रहे थे कि ईडी का इंतजार कर रहा हूँ मैं, तो ईडी आया मेरे पास यहाँ। तो सर जी, ये तो हमने चुनाव की जब घोषणा हो रही थी, तैयारियां हो रही थी, तभी कह दिया था कि ईडी आने वाले, इनकम टैक्स आएगा, सीबीआई। कोई नया काम थोड़ी है सर जी। जब सेंट्रल सरकार की जमीन खिसकती है, भाजपा जब पीछे बैक होती है, तब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को आगे करती है। कब नहीं किया सर इन्होंने? कब इनको फोर्स को आगे नहीं किया? जब सरकार जमीन खिसकती है, सीबीआई, हमारे यहाँ नेताजी ने पहले कह दिया था। कैसे जब माने से कांड हुआ तब इन्होंने सीबीआई ईडी को आगे किया था। धर्मेंद्र राठौड़ साहब के भेजा था, हमारे राजेंद्र यादव साहब के भेजा, किसके नहीं भेजा? ये तो इनका चाल और चरित्र जनता के सामने है। और किसान आंदोलन में इन्होंने किया था, जब किसान न्याय मांग रहे थे, ये दिल्ली की पुलिस लाठी गोली और बंदूक से बात कर रही थी। आज वही हाल यहाँ देखने को मिल रहा है। पर देश की जनता, जवान और किसान देख रहे हैं। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसका सड़क पे और सदन में सब जगह दबाव दिया जाएगा। इस तरीके से जो अब कांग्रेस के जो नेता हैं सारे ट्वीट करके आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जबकि डोटासरा तो कह रहे थे कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ यार। जब आप साफ हो, साफ सभी, आप बिल्कुल निष्पक्ष हो, इसमें कोई वो नहीं है, तो इस तरीके बौखलाहट तो होनी नहीं चाहिए। सर जी, कोई बौखलाहट नहीं है। बौखलाहट केंद्र सरकार के मची हुई है और बीजेपी नेताओं में खलबली मची हुई है। यदि ईडी को कार्रवाई करनी थी तो यूपी जाते ना, एमपी के अंदर व्यापम घोटाले में कार्रवाई क्यों सतपुड़ा भवन में आग लगाई गई? यदि ईडी कार्रवाई करनी थी तो नोटबंदी कर मेसा के अगर कार्रवाई करनी थी, क्यों नहीं की गई? ईडी को कार्रवाई करनी थी, क्यों? तो इनको करेक्ट कीजिए ना कि कोलकाता में भी अभी ईडी कार्रवाई कर रही है 8 जगहों पर। कोलकाता में भी कार्रवाई चल रही है। चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं कार्रवाई को? देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि
ये तो राजनीतिक जो राजनेता है उनका तो आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है सर। ये जैसे कि कह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है इसको राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये तो पेपर लीक मामले का है और खुद स्टेट गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है, उसके बाद ही तो ईडी पहुंची है, तो इसमें तो कोई राजनीतिक वो पहलू है नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह के जो अभी माहौल बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, ये बहुत ही असंवैधानिक है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की 36 कौम से मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूँ कि अभी एक ऐसा वक्त है कि बीजेपी को जो सबक सिखाने का एक वक्त है, क्योंकि इन लोगों ने एक किसान के बेटे के ऊपर हमला किया है, 36 कौम के ऊपर हमला किया है। मैं समझता हूँ कि इनको सबक सिखाने का सही टाइम है। ये तो राजनीति पे हो गया। सबक क्या सिखाना चाहते हैं? ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, अगर कुछ नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर कार्रवाई नहीं होगी अगर कुछ नहीं होगा। जांच तो जांच हो ही रही है ना, जांच के बाद पता चल जाएगा। पेपर लीक मामले में स्टेट गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है, तो ये कार्रवाई तो ईडी की कार्रवाई एजेंसी है, ये तो इसमें सबक सिखाने वाली क्या बात है? सर, मैं वो बताना चाहूँगा, ईडी की कार्रवाई जो पेपर लीक की कार्रवाई पहले भी की गई है, कुछ मिला क्या इनको? बताया आज तक कुछ भी नहीं मिला इनको, अभी भी कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला काम है कि इनके नेता इसी लाइन में फंसे रहे, क्योंकि वो चुनाव में जाकर के चुनाव के मुद्दों की बातें ना कर सके, इसी मुद्दे में फंसा करके हमारे डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के ऊपर एक असामयिक घटना, असामयिक कार्रवाई की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है। और मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान की 8 करोड़ लोगों से अपील करता हूँ कि इस तरह की जो घटना जो आज एक किसान के बेटे को घटी जा रही है, ये 36 कौम से मैं निवेदन करता हूं कि इसका मुंह तोड़ जवाब राजस्थान की जनता को देना होगा। लौट कर आएंगे। अगर जो सीधे इनके मन की बात है वो मैं कम शब्दों में बता देता हूं। उनके मन की बात बस इतनी है कि ईडी अपनी कार्रवाई करे, गोविंद सिंह डोटासरा तैयार हैं कार्रवाई के लिए, वो देंगे सवालों का जवाब। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई हो रही है, समय को लेकर आपत्ति है। जब नेता प्रचार करना चाहता है, जब नेता बाहर जाके अपने लिए वोट मांगना चाहता है, मतदाता को रिझाना चाहता है, उससे कुछ दिन पहले उसके घर पर आप रेड कर रहे हैं, मतदाता को प्रभावित करती है ये रेड। इस बात से कांग्रेस को दिक्कत है। हालांकि ठीक है, एजेंसी अपना काम करती रहेगी, इस पर केंद्र सरकार पर आरोप लगते रहेंगे। और पेपर लीक प्रकरण ऐसा प्रकरण है जो युवाओं से जुड़ा हुआ प्रकरण है, तो कार्रवाई तो इसमें होनी ही चाहिए। वो तो राज्य सरकार खुद ये चाहती है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आपको दिखाएंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।